प्रतापगढ़ की राजनीति सत्तादल में लोकतांत्रिक की प्रत्याशी माधुरी राजा पटेल भैया हुई का विजयी दबदबा बनी। बरकरार रहा। इसको देखने के लिए अभी हाल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जनसत्ता दल के प्रत्याशी माधुरी देवी पटेल ने भारी बहुमत से विजयी को प्राप्त किया। देखने का दिलचस्प पहलू ये था कि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जनसत्ता दल प्रत्याशी को पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा करने का मौका मिलेगा, वो जीत जाएंगी। लेकिन किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से विपक्ष का सोपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय उत्तर प्रदेश और पूरे देश में शासन कर रही है, सत्ता में है, उसके प्रत्याशी को महज 3 वोट मिलना ये एक विडंबना ही है कि सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को इस तरीके से बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करते हैं सपा की, तो सपा के समरजीत यादव के परिवार से 7 सदस्यों की जीत हुई थी और ये दावा किया जा रहा था कि 40 सीटों पर सपा का वर्चस्व है और वो जीतने की स्थिति में है। लेकिन 6 वोट पाने के बाद सपा का जो हाल हुआ है, उससे ये लगा कि सिर्फ परिवार के सदस्यों को छोड़कर बाकी किसी सदस्यों का मत इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मोती सिंह, जिन्होंने इस पंचायत चुनाव में कमान संभाली थी और उनके ही कंधों पर इस जीत की बागडोर डाली गई थी। उनके ही ऊपर पार्टी ने भरोसा किया था। लेकिन कहीं न कहीं प्रबंधन की कमी और इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो जीत कर आए थे, उनका एकजुट न होना भी ये कारण रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा है। इसमें प्रमोद तिवारी और राजा भैया की जो जुगलबंदी सामने आई है, वो एक देखने का दिलचस्प पहलू है। प्रतापगढ़ के इतिहास में प्रमोद तिवारी और राजा भैया एक दूसरे के धुर विरोधी थे और राजनीतिक रूप से एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस चुनाव में राजा भैया और प्रमोद तिवारी ने अपना हाथ मिलाया और जनसत्ता दल को जीत दिलाई। इसी के पहले भारतीय जनता पार्टी में जब से राजकुमारी रत्ना ने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, तब से कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस प्रतापगढ़ में कमज़ोर हो रही है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, ये एक बानगी है और आने वाली राजनीति के ऊपर संकेत करती है कि प्रतापगढ़ की राजनीति क्या गुल खिलाएगी। तो क्या हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये समझ लें कि जनसत्ता दल प्रतापगढ़ की सीटों पर अपना कब्जा करने जा रही है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक विडंबनाएं हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर के कुंडा के विधायक माननीय राजा भैया, जिनके ऊपर अनेक आरोप लगते रहे हैं और सत्ता दल के साथ उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, हमेशा वो संघर्षों से उभर कर आए हैं और उनका ये दावा पहले से ही था कि हमारी प्रत्याशी चुनाव में जीत करके आएंगी। अब आने वाले समय में ये देखना है कि जनसत्ता दल विधानसभा में और भी क्या जलवा दिखाती है। डी न्यूज़ के लिए मैं राज बहादुरिया।